जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंदन यशोदानंदन ब्रजनरंदन यशोदानंदन ब्रजनरंदन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रजनरंदन यशोदानंदन ब्रजनरंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आज कोई पर्टिकुलर श्लोक नहीं ले रही हूँ, एक जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं उसके बारे में एक सारांश कि हमें भक्तों का संग क्यों करना चाहिए, भक्तों के संग से क्या लाभ होते हैं, भक्त कौन है, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भागवतम में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कुछ श्लोक जो लिए थे उसमें से एक श्लोक है। उसमें हम लोग क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं इसलिए बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए पहले हम लोगों को भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, सबकी कृपा लेनी चाहिए। इसको दिमाग में रखते हुए हमें मंगलाचरण करना चाहिए कि मंगलाचरण में क्या है, सब गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद को, गौर निताय को, भगवान को, सबको प्रणाम है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे कि हमको ये सब बातें समझ में आए। इसीलिए हम लोग हमेशा किसी भी चर्चा के पहले भगवान को और गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, सबको प्रणाम करते हैं। तो यही विचार रखते हुए प्रणाम किया जाए कि हे प्रभुपाद, हे गुरुदेव, हे गौर निताय, हे भगवान, हमें जो भी कुछ समझ में आता है वो अच्छी तरह समझ में आए जिससे कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। उनकी कृपा के बिना हमें कुछ समझ में आएगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले उनकी कृपा प्राप्त करने की श्रद्धा से, इच्छा से मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि प्रभुपाद ना हमें कुछ ज्ञान देते, ना हम लोग आज यहाँ पर बैठकर चर्चा करते होते, तो सबसे पहले हमें प्रभुपाद की कृपा की कामना करनी है। हम लोग बहुत अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, बहुत ही छोटे जीव हैं, तो इसीलिए और क्या है, इस माया की दुनिया में आके इसमें इतना लिप्त हो गए हैं कि उसी प्रकार हमारी विचारधारा भी चलती है। हमारी विचारधारा जो है वो सूक्ष्म गति से ही चलती है, सूक्ष्म को ही समझ पाती है, बड़े को नहीं समझ पाती है, क्योंकि हम लोग खुद सूक्ष्म हैं, हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, बहुत एक्स्ट्रा स्मॉल, वही हम हैं अल्टीमेटली। जब आत्मा का वर्णन किया गया है, भगवान ने आत्मा का वर्णन किया है कि 10,000वें भाग का उसकी टिप उससे भी छोटा है हमारा जो आत्मा है हमारी। तो इसका मतलब हम लोग भी बहुत सूक्ष्म हैं, हमारी बुद्धि और भी सूक्ष्म है और भी सूक्ष्म होती जा रही है, क्योंकि हम इस माया में कंडीशनड है। मतलब इस माया के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है, जो हम देखते हैं वही समझ पाते हैं। तो क्योंकि हम लोग फिर क्या है, उससे महान की कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि सूक्ष्म है। तो व्हाट कैन वी डू दैट इज़ वेरी ग्रेट। हम लोग क्या समझते हैं, किसी से थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लिया तो ये हमने बहुत अच्छा किया, या फिर उसकी अगर चर्चा हो जाती है तो हमें लगता है 4 लोगों में उसकी चर्चा हो, 4 लोग उसके विषय में बात करें, तो ये बात हमें फिर हमको लगता है हम महान हो गए। लेकिन जब हमें पता चलता है कि उससे भी महान कार्य किसी ने किया है, उससे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो फिर क्या हम अपने आप को फिर से वहीं का वहीं छोटा मानने लगते हैं। या हम छोटे हैं क्योंकि हम लोग की बुद्धि भी छोटी है और हम हैं ही छोटे। हम लोगों की बुद्धि के हिसाब से हम अपने आप को महान मानने लगते हैं, लेकिन जब कोई और कार्य कोई और उससे महान या बड़ा कार्य करता है तो क्या हम वहीं के वहीं छोटे रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई महान कार्य किया तो उससे ऊपर कोई महान कार्य नहीं कर सकता, ना, ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर साल अगर हम लोग टाइम्स या फोर्ब्स की रिचेस्ट वाली लिस्ट निकालें तो वो भी बदलती रहती है। उसको कोई पहला जो सबसे पहले रईस पैसे वाला था, उसके ऊपर भी कोई टेक ओवर कर लेता है। तो एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसके हिसाब से हमारी बुद्धि भी चेंज होती रहती है। जब हम लोग यही नहीं कि हम लोग क्या है, ज़रा सा कुछ हुआ तो उसके बारे में पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, ऐसा कुछ होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत में क्या है, भगवान का वर्णन है। अब अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यह सूक्ष्म जीव इस बात को, बड़ी बात को नहीं समझ पाता है, टाइम लगता है समझने में, क्योंकि बुद्धि भी सूक्ष्म है और हम जीव भी सूक्ष्म हैं। ये एक बहुत सुंदर ईमेल था मेरे पास, जिसको पढ़कर मुझे लगा कि क्या है, हम कहाँ पढ़े हैं, क्यों ना इसी के बारे में आज चर्चा करी जाए कि हम कितने छोटे जीव हैं और ज़रा सा अच्छा काम कर लेते हैं तो हमारी क्या कामना हो जाती है कि हमारे बारे में हर जगह पढ़ा जाए, हमारी हर जगह चर्चा हो, हमारे बारे में सब बात करें तो क्या मज़ा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा जब कोई बड़ा करता है तो उसकी चर्चा होती है, हमको सब भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है इस भौतिक जगत में। तो इस
सूक्ष्म बुद्धि से यह सूक्ष्म जीव भगवान को कैसे समझ सकता है? मुश्किल होता है, परंतु अगर भगवान की शरण में जाएं और भक्तों की शरण में जाएं तो इस बात को समझ सकते हैं। हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और एक छोटी सी चींटी को जाते हुए देखें तो क्या है, वो चींटी हमसे भी सूक्ष्म है और वो चींटी कितना वजन उठा सकती है, कितने ग्राम वजन उठा सकती है? कई चींटियों का झुंड मिल जाए तो मुश्किल से 2-4 ग्राम वजन उठा सकते हैं। इसी प्रकार जब चींटी हम कितना वजन उठा सकते हैं? अपनी क्षमता के हिसाब से कम एक बच्चा भी 1-8 किलो वजन तो उठा के चल पड़ता है। जब चलने लायक हो जाता है कुछ 250 ग्राम 200, परंतु उस बच्चे को भी यदि चींटी देखेगी कि उसने 250 ग्राम 200 ग्राम वजन उठा रखा है और वो दूसरी चींटी से जाके कहेगी कि मैंने किसी को देखा कि उसने इतना वजन उठा रखा है 200 ग्राम 250 ग्राम या किलोज में, अगर हम 10-15 किलो 20 किलो 50 किलो वजन जो उठा सकते हैं, अगर एक चींटी जाके दूसरी चींटी से कहेगी तो दूसरी चींटी उससे क्या कहेगी? तू बेवकूफ़ है, दिमाग खराब हुआ है, ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा क्या हो सकता है कि दूसरी कोई प्राणी, हम तो 1-2 ग्राम मुश्किल से वज़न उठा पाती हैं और कोई और किलोज में वज़न उठा सकता है? चींटी नहीं मानेगी इस बात को। उसी प्रकार जब हमारे सामने भगवान की महानता की चर्चा होती है तो हमको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम भी उस, जैसे हमारे सामने यह चींटी सूक्ष्म है, इसी प्रकार हम भगवान के सामने सूक्ष्म हैं और उस सूक्ष्म बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। यह कारण है कि हम चींटी के लिए बहुत महान हैं, लेकिन जो चींटी है वह, उसकी जो क्षमता है वो उसके हिसाब से काम करती है। हमारी क्षमता जितनी है हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हमारे पास ज्ञान पाने की क्षमता है, हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, उससे हम यह सब प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्योंकि हम इस माया की दुनिया में हैं तो हम लोग एक तो समझना चाहते नहीं हैं, ऊपर से अगर हमारे को समझ मिलती है तो हम उसको पाना नहीं चाहते, क्योंकि हम इस माया के प्रति बहुत ज़्यादा आकृष्ट हैं। हमारा आकर्षण इस माया के प्रति बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अब भगवान का जो, हम ये इन बातों को कैसे समझ सकते हैं? भगवान की कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो हृदय है उसके अंदर अनएंडिंग नेवर एंडिंग डिज़ायर्स भरे हुए हैं, इतनी इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं हैं हमारी इस भौतिक जगत में, इसलिए हम इन बातों को, और हमारा जो अहंकार है फॉल्स ईगो, उसने हमें बड़ा ज़बरदस्त घेरा हुआ है। इन सब के चलते हम लोग भगवान की महानता को समझ नहीं पाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर से कम होती हैं तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा जो है वो ऐसे प्राप्त नहीं होती कि हम सोचें हम उपवास कर लें नित्य प्रति, आज 1 महीने तक सिर्फ 1 चावल का दाना खा के रहेंगे, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, कुछ भी कर लें, दिन रात यात्रा करते रहें, मंदिर मंदिर भटकते रहें, जो मर्जी करें, लेकिन नहीं, उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम निष्कपट भाव से, ईमानदारी से, शुद्धि से, धीर होकर, विनम्र होकर, नम्र होकर, गंभीर होकर भगवान के प्रति अपनी सेवा समर्पित करेंगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हम एक दाना खाकर 24 घंटे रहें या सालों रहें, हम कुछ भी करें, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि अगर जब तक हमारा मन के अंदर, हृदय के अंदर शुद्धता नहीं है, ईमानदारी नहीं है,
तब तक हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हम दिन भर भटकते रहें, एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कुछ कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, ईमानदार नहीं है, हम भगवान की निष्काम भाव से सेवा जब तक नहीं करेंगे तब तक यह पॉसिबल नहीं है। जैसे जब हमारा पेट भरा हो और हमें खाना दे दिया जाए तो वो खाना हजम नहीं होता है। भूख लगी हो तो खाना हजम होता है। तो जब तक हमें भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति की भूख नहीं होगी तब तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये सारे भक्त कौन है, भक्त के बारे में बड़ी सुंदर पढ़ा मैंने कि भक्त जो है वो भगवान की बांसुरी के समान है। जैसे बांसुरी होती है तो उसके अंदर क्या, बांस की बांसुरी सिंपल, हल्की, एकदम अंदर से एकदम खाली होती है, हॉलो होती है और उसमें छेद होते हैं। तो जो भक्त है उसके वो अंदर से जो है शांत होता है और जितनी भी उसके अंदर पहले जैसे कोई भी अवगुण रहे वो सब उन छेदों से बाहर निकल जाते हैं। और जब वो सब बाहर निकल जाते हैं और जब भगवान उसे बजाते हैं, यानी कि भगवान उसको आदेश देते हैं, उस हिसाब से जो भक्त है वो अपनी जीवन को जीना प्रारंभ करता है। जब भक्त उस हिसाब से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करता है तो उसमें से क्या निकलता है, मधुर संगीत निकलता है, यानी कि सुंदर भक्ति की रचना होती है। तो उसी तरह जैसे भगवान को बांसुरी अति प्रिय है तो बांसुरी की ये भी एक महिमा है कि भगवान को क्यों प्रिय है,